brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? राजस्थान में इतने अल्बर्ट पिंटो हो रखे हैं, वैसे भी आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और 2-3 दिनों से गर्मी बढ़ती ही जा रही है। तो क्या गर्मी बढ़ती जाएगी तो नेताओं का पारा भी बढ़ता जाएगा? पता नहीं। वासुदेव देवनानी की तबीयत वैसे ही पटना में खराब हो गई थी, मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर भेजना पड़ा था लाने के लिए, मगर पता नहीं गुस्सा क्यों हो जाते हैं। अब देखिए किस तरह से वो कागज फेंक रहे हैं। अगर कोई विधायक इस तरह से कागज फेंक देता तो तत्काल उसे ये विधानसभा से निलंबित कर देते, क्योंकि हमें संविधान के निर्माताओं ने एक व्यवस्था के तहत विधानसभा अध्यक्ष को पूरा पावर दे रखा है। उस पावर का यूज होना चाहिए, मिसयूज नहीं। आपका अपना आचरण बाकी लोगों को अनुकरण करने के लिए प्रेरित करने वाला होता है। आप देखिए कैसे वो गुस्साते हैं। और मसला यही था कि टीकाराम जूली कह रहे थे कि भाई बाकी भी बोलने वाले हैं, 2-3 ही तो हैं, बुलवा दीजिए, 2-2 मिनट बोल लेंगे। जब इतना देर बैठ गए हैं तो थोड़ी देर और बैठने में क्या है। तो अधिकार नहीं है, बात करूं, अधिकार है, परमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मंत्री जी अधिकार है, अधिकार की कटौती करके उन्होंने कह दिया कि माननीय मंत्री बोलेंगे। अब टीकाराम जूली इस पर अड़ गए कि ऐसे नहीं होगा, 2-2 मिनट तो बोलेंगे ही, सबका नाम है तो। और फिर देखिए आसन की अनुमति के अलावा कोई अधिकार नहीं, सरकार की आसन की अनुमति के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। जो आना है उसके लिए मेरा आग्रह है। आप बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष से 2 मिनट ये बोलेंगे, 2 मिनट नहीं ऐसा 3 को नहीं, 3 का नहीं, आप नहीं बोलोगे, मेरा रफी है, आप नहीं बोलोगे, 3 के रिजल्ट में बोलेंगे, आप बोलोगे नहीं बोलेंगे। एक तो परमिशन दे रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है, 2-2 मिनट हो जाएंगे यार, बहुत फर्क। तो फिर से रात को 12 बजे चलो यार, मैं भी जा रहा हूं इस सेकंड, तो बात हो गई है, क्या फर्क पड़ता है? आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? व्यवस्था 9 बजे के 9 सुना हो गया, तो 9 इससे पहले अब 6 मिनट बोल लेते तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे नेताओं का काम है बोलना, मगर जिस तरह से उन्होंने कागज फेंका और कहा मैं जा रहा हूं स्थगित, अब बताइए इस तरह का आचरण कोई विधायक कर देता तो फिर ये क्या करते? मगर देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वासुदेव देवनानी को गुस्सा आ जाता है। मुकेश भाकर के मामले में तो अभी तक मैं सोचता हूं कि किस बात के लिए उन्हें निलंबित किया गया था, आज तक पता ही नहीं चल पाया। मगर एक और व्यक्ति है जिन्हें गुस्सा आया हुआ है, गुस्सा वो थूक ही नहीं रहे हैं, गुस्सा शांत हो ही नहीं रहा है। आज पता चला कि वो कानूनी परामर्श के लिए अधिकारियों के पास गए हुए हैं, जहां पर पता करने के लिए कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ की क्या कोई कार्रवाई कानूनी हो सकती है। और वो विधानसभा में आ नहीं रहे हैं। विधानसभा में आ नहीं रहे हैं तो विधानसभा जब बजट सत्र खत्म होगा तो उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मगर तब तक इतना आसान होता है नेताओं के लिए घर बैठना जब राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हो। ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए काम चलाया जा रहा है। उन्होंने जबरदस्त हमला बोला है उस गुस्से पर। संवैधानिक गोविंद सिंह डोटासरा ने, संवैधानिक पद की गरिमा होती है, उस आसन को धारण करने वाले माननीयों को अपना आचरण पद के अनुकूल बनाए रखना पड़ता है। वाद विवाद, क्रोध और विरोध के विपरीत पक्ष विपक्ष के लिए संवैधानिक व्यवस्था सर्वोपरि होना चाहिए। द्वेष, दुर्भावना और दल के विचारों को त्याग कर चरित्र में सिद्धांतों का समावेश आवश्यक है। किंतु जो देखने को मिल रहा है वो अत्यंत कष्टदायक है। आसन की गरिमा का हवाला देकर कुंठित विचारधारा, कुंठित। अब देखिए विधानसभा अध्यक्ष के लिए लगातार ये भी कुंठित ही बोल रहे हैं। कुंठित विचारधारा से लोकतंत्र और सदन दोनों का मखौल बनाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पारदर्शिता को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की जानी चाहिए। अब ये गोविंद सिंह डोटासरा की भी भाषा है कि वो कह रहे हैं कुंठित विचारधारा, मगर गोविंद सिंह डोटासरा किस पर गुस्से में हैं? उनकी पूरी पार्टी तो विधानसभा में आ ही रही है और टीकाराम जूली जिस तरह से साइलेंट अटैक कर रहे हैं बीजेपी पर,
उस साइलेंट अटैक से बीजेपी को ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं बजाय कि हो हल्ले से। हो हल्ले में क्या होता था कि इनके सारे मंत्री बच जाया करते थे, क्योंकि पॉलिटिकली हमला करने में, या यह कह लीजिए राजनीतिक बकवास करने में बीजेपी वाले हमेशा भारी पड़ते हैं कांग्रेस पर। फिर क्या मुद्दे दब जाते थे, उनके पॉलिटिकल हमले हावी हो जाते थे। इस बार हो क्या रहा है कि जो जनता देख रही है, जो अखबार में बातें आ रही है या फिर मीडिया में आ रहा है, मंत्री एक्सपोज हो जा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये ताकत होती है शांति की। जो काम युद्ध से नहीं होता वो काम बुद्ध से होता है। और टीकाराम जूली का ये साइलेंट अटैक जो है वो किस तरह से मुस्कुरा कर धो डालते हैं कि फिर मंत्री बगले झांकते हैं और वासुदेव देवनानी जी कहते हैं बस हो गया, जवाब मिल गया, बैठ जाइए, दूसरा आदमी पूछिए। मगर क्या गोविंद सिंह डोटासरा केवल वासुदेव देवनानी से गुस्से में हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी? प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा में नहीं आ रहे हैं और पूरी पार्टी आ रही है। एक अजीब तरह का समीकरण हो गया है। क्या अशोक गहलोत भी गुस्से में हैं और अशोक गहलोत के गुस्से की वजह से ये हालात ऐसे बने हैं? अब ये लंबी कहानी है, जितनी कहानी को कहा जाए उतना ये बिखरता चला जाएगा, मगर जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है।